यहाँ पे जवाल पे जवाल, जवाल पे जवाल ही आ रहा है। मैं कैंसर की मरीज इधर रहती, ये छत थी इधर की, इधर डली थी, ये गिर गई। सर हमारी तो ये कोशिश है कि हम बच्चों को बाहर लेके निकले यहाँ से। हम तो मैडम से यही कहते हैं, हम तुम्हारे बच्चे हैं, आगे हमारे बच्चों का भी कुछ सोचो। तुम्हारी मेहरबानी में हाथ जोड़ता हूँ आपसे। नारकली को कहते हैं जी यहाँ पे तो हर सहूलत है। क्या गैस है? कोई सहूलत नहीं, पानी है? नहीं, लकड़ियाँ जलाते हैं। 6 बच्चे मेरे हैं, 4 मेरी बहन के। मेरी बहन घरों में काम करके जो लाती है वो हमें खिलाए या बच्चों को पढ़ाए। हम रोज़ ही जीते हैं और रोज़ ही मरते हैं। ये मेरी आप उंगलियां देख सकते हैं। मैं 300 रुपये रोज़ का काम करता हूँ, तब ये मैं रोटी खाता हूँ। टूटे दिल का वारिस अल्लाह है, मेरे हर ख्याल का वारिस अल्लाह है, लेकिन इन गरीबों का वाली वारिस कौन है? क्या सब चीज़ें खुदाई पे छोड़ देना सही बात होगी? अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं अवाम की आवाज़। और आज आपको महसूस हो रहा होगा जैसे मैं मुंबई की किसी झोपड़पट्टी में हूँ, लेकिन ये बिल्कुल आपकी गलत फहमी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाहौर के सेंटर के अंदर, अनारकली के अंदर, शीतला मंदिर के अंदर। लेकिन यहाँ के मुतासरीन, यहाँ के लोग अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारते हैं, ये इनसे ही जानने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे आना हमने इसलिए ज़रूरी समझा कि तारीख नहीं, आज की तारीख में यहाँ के लोगों की ज़िंदगी क्या है। क्या लाहौर के लोगों का मुस्तकबिल ये है? ये तंगो तारीख गलियां जिनमें नाले का पानी भर जाता है बारिश के अंदर, लाइट यहाँ पे आती नहीं, ताज़ा हवा यहाँ पे आती नहीं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा इस तरफ कैमरा करें। ये हालत है मरियम नवाज साहबा, ये आपके लाहौर की हालत है। अब आप कहेंगे ये शायद एक कोना है, इस गली के कोने कोने से इस पूरे मंदिर के इर्द गिर्द जितनी आबादी रहती है वो मेरे ख्याल में सांस लेना तो दुश्वार बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो है ना, उनकी जिंदगी बिल्कुल ऐसे जैसे बंद दरवाजों में है, ऊपर से गिर रही है हर चीज। यहाँ पे बारिशों में यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है। चलते हैं यहाँ की आवाम के पास और उनका मौकफ आपको सुनाते हैं, क्योंकि यहाँ के मुतासरीन की हालत मेरे ख्याल से जो गजा के मुतासरीन से उनसे कुछ मुख्तलिफ नहीं है। हमारे साथ रहिए जी। आप देख रहे हैं इस वक्त हम मौजूद हैं इधर शीतला मंदिर के मुतासरीन के पास, जो कि यहाँ पे आज़ादी के बाद तो आ गए, लेकिन मेरे ख्याल में फिर इस जगह से, इस दरो दीवार से इनको आज़ादी नहीं मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे मेरे भाई? ठीक है, दुआएं, शुक्र अल्लाह ताला का। क्या नाम है आपका? मेरा नईमुद्दीन नाम है सर। नईम साहब, एक तो कितने अरसे से यहाँ पे रह रहे हैं, दूसरा ये बताएं कि आपके जो भरपूर मसाइल से जिंदगी है उससे निजात का क्या जरिया बन सकता है? यहाँ पे जवाल पे जवाल, जवाल पे जवाल ही आ रहा है। ठीक है, लोड शेडिंग का मसला है। यहाँ इतने मच्छर हो गए, ये मेरा पैर भी देख लो आप, ये सारा भरा हुआ है, मच्छरों ने काटा हुआ है। ठीक है, पर यहाँ कोई फरियाद नहीं सुनता। वो कहती है मैं सबकी माँ हूँ, सबकी माँ हूँ। माँ है तो भाई हमारी बात तो सुनना। ठीक है ना, हम कहाँ जाइए, देखो सारा छप्पड़ भरा पड़ा है। ठीक है, कभी कहीं पानी खड़ा है, कभी कहीं पानी खड़ा है। कहते हैं जी बारिश होती है तो यहाँ पे नाले का पानी भर जाता है, इसमें जनाब है। हाँ जी, पूरा ये देखो सर, ये देखे। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि जरा यहाँ पे, इम्तियाज भी जरा यहाँ पे कैमरा कीजिएगा। ये हालात हैं जी लाहौर के। तख्ते लाहौर, दावों से हकीकत तक का सफर। लेकिन ये सफर मेरे ख्याल में इधर के लोगों के लिए मच्छरों और डेंगू के अंदर मरने के लिए नहीं छोड़ दिया गया। मेरे भाई इधर कितने खानदान आबाद है? जनाब यहाँ से जिसे वोट मिलता है वो जीतता है। अच्छा, खानदान आबाद है यहाँ, मतलब 17-18 खानदान तो होंगे माजी। हाँ, इतने ज्यादा ही हैं, ज्यादा है। 2000 तक बंदे रहते हैं यहाँ, 2000 तक बंदे यहाँ माशाल्लाह। वहाँ पीछे 2000 वोट बनते हैं इधर। ज्यादा 3,500 वोट है यहाँ शीतला मंदिर का। 3,500 बंदा इन गलियों में रहता है। इन गलियों में सर आप आके तो देखो, इतने से घर हैं, 3-3, 4-4 फैमिलियाँ रह रही हैं। हमें कोई सहूलत नहीं है। हमारी जाके घर देखो, घर की हालत देखो, दराले दरी हुई है। हमें डर लगता है जब बारिश होती है कि अल्लाह करे। आप चले, आज हम आपका घर भी देखते हैं और यहाँ के जो है ना मसाइल, उनको मेरे ख्याल में इस कैमरे की आंख ज्यादा जस्टिफाई करेगी। ऊंचे दर के ईवानों वालों से मेरी गुजारिश है, आप ये देख रहे हैं हजूम, ये मासूम बच्चे जिनको आप कहते हैं हमारा कल है, इनके लिए हम काम कर रहे हैं। दिन रात हम मेट्रो बसें बना रहे हैं, लेकिन आम इंसान जिसके पेट में 2 वक्त की रोटी जानी वो नहीं जा रही। नहीं कर रहे हैं, वो काम नहीं हो रहा जो जरूरत है काम है वो नहीं करते। अच्छा, यहाँ पे वैसे कौन सी बरादरी ज्यादा, कौन सी आबाद है? जनाब यहाँ सारे हिंदुस्तानी हैं। हिंदुस्तानी? हाँ जी सर, मतलब अपना मुल्क छोड़ के आए हम यहाँ पे इसको अपना मुल्क समझ। हम वहाँ से यहाँ आज़ादी के लिए है, तो यहाँ भी हम आज़ाद नहीं हुए। आगे चलिए। अच्छा, मुझे एक बात है भाई, यहाँ पे अभी ये कभी भी हालात बदले ही नहीं।
नहीं सर, ये अभी बारिश आएगी तो तकरीबन 2-2 फुट पानी इधर आ जाएगा इतना। तो इधर से गुजरते किस तरह? बस ऐसे ही बस अपनी मौत को हाजिर करके गुजरते हैं। सीलन ज़्यादा यहाँ पे जगह है, कूड़ा यहाँ पे पड़ा हुआ है, मच्छरों की बहुतात है, छोटे छोटे बच्चे हैं, एक एक कमरे में कई कई जाने हैं और उन जानों का पुरसाने हाल कोई नहीं है। आप देख लो यहाँ बदबू कितनी आ रही है इस टाइम। आपका ब्रदर नाम क्या था? नईमुद्दीन। नईम साहब अपना जरा घर दिखाएं, मैं देखना चाहूंगा यहाँ के घरों के हालात क्या। आइए नाजरीन, आपको दिखाते शीतला मंदिर के अंदर मौजूद घरों के। इधर आप लोग सोते भी हैं, जी सर, यहाँ खाते भी हैं। जी सर, ये देखें, ये चूल्हा पड़ा हुआ है, ठीक है, ये फ्रिज पड़ा हुआ है, ये 2 फैमिलियों की जहाँ जगह है, 2 मेरा फैमिली। भाई बीमार हो गया, उसको टीबी हो गई इधर रह के, उसको इतनी बीमार इस तरह है के वो, माहौल में इस तरह के माहौल में दूसरी दफा उसको दोबारा टीबी हो गई। मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाह रहा था कि अभी सोशल मीडिया पे कुछ लोग देखेंगे ना इस जगह को सारी को, तो उनमें से कई लोग ये एक फजूल बात करेंगे। वो क्या करेंगे? देखो जी फ्रिज पड़ा हुआ है। ओ भाई, फ्रिज पड़ा हुआ है लेकिन चलना कैसे? लाइट तो है कोई नहीं। जब लाइट कोई नहीं, इन लोगों की जिंदगी कोई नहीं। कब से लाइट गई हुई है? ये तो भाई सारा दिन ही जाती है, पूरी रात नहीं आती। बत्ती आ रही है, हर घंटा जा रही है, हर घंटा बत्ती जा रही है, हर घंटा आ रही है। इस घर में कितने लोग रहते हैं? यहाँ 2 फैमिली रहती हैं, कितने महल भी? 4 5 6 7 कितने? 7-8 बंदे हैं 7 लोग इस कमरे में रहते इस हैं। कमरे में। और इधर इम्तियाज भी जरा आगे आओ, आगे आओ। मेरा तो अपना दिल फट गया आज देख के। हुकूमत पाकिस्तान के दावे धरे के धरे हैं। ये है फ्यूचर इन लोगों का, ये है फ्यूचर के। इस कमरे में ही ये सोते हैं, इसमें ही खाते हैं, इधर ही पकाते हैं, सामने बाहर नहाते हैं, और आप लोगों की कहते हैं ना किस्मत का रोना रोते हैं। हुकूमत इस कदर भाई हमारी कोई सुनता ही नहीं है भाई। इधर का यहाँ कोई नहीं MNA MP कोई नहीं आता, कोई नहीं है सर, वोट लेने आ जाता। वोट वोट लेने को लेने सब आ आते। जाते हैं। यहाँ मियाँ महरूब साहब है, पर कोई चक्कर नहीं है नून किसी। लिखे। हाँ जी, किसी ने यहाँ चक्कर नहीं जी मेरी लगाया। बहन, हाँ बस भाई, ये मेरी शोहर को शुगर भी है, टीवी भी है, तो बड़े परेशान। किसी ने राब्ता नहीं किया नहीं, किसी ने कमाने वाला नहीं। भी वही है। कमाने वाले भी वही हैं। और कोई नहीं आता आपके पास। नहीं, कभी उन्होंने लोड शेडिंग का नहीं पूछा। मेरी बहन कितने बच्चे हैं आप? मेरे 4, 2 बेटे 2 बेटियां। तो वो इधर किस तरह, मतलब मेरा दिमाग फटने वाला हो गया सुन के। बस भाई आपकी मेहरबानी, आप एहसास कर रहे हैं। नहीं मेरी बहन, हम पूरी कोशिश करेंगे कि ऊंचे ऐवान जो ठंडे कमरों में बैठ के ये भूल जाते हैं कि उन्होंने आखिरत के दिन किसी को जवाब देना है। जी सही बात है। वो तो यहाँ की जिंदगी काट रहे हैं, दूसरे परेशान है। हमारी सोचिए, रोज जी रहे हैं। रोज हमारे रोज ये आपके सामने। बेटे वो कोई यहाँ नहीं घुसता। आजादी के बाद से इधर ही है, पाकिस्तान बनने के बाद से इधर ही है। इधर ही है। आप लोग ज्यादातर इंडिया ये किस, हमारा, ये मेरा, ये घर है ऊपर। ये आपका घर है? इम्तियाज भाई जरा थोड़ा सा आगे आना और जरा दिखाना कि 21वीं सदी का पाकिस्तान कैसा है। जरा लोग देखें लाहौर, जिसकी तरक्की के दावे किए जाते हैं कि हमने पेरिस बना दिया। ये पेरिस की वो सीढ़ियां जो जन्नत को जाती हैं। ये जी अब हम नईम साहब के घर की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल में किसी वक्त में किसी मंदिर का कमरा होती होंगी, लेकिन अब इनकी जिंदगी के लिए ये एक वाहिद जगह है, ये एक वाहिद सहारा है। और चढ़ने के लिए एक पाइप है मेरे ख्याल में जो गैस का है। मैं कैंसर की मरीज इधर रहती, ये छत थी इधर की, इधर डली हुई थी, ये गिर गई। ये छत गिर गई? हाँ ये देखो, इम्तियाज में आना जरा, ये इनकी छत गिर गई है। ये देखो, ये सारा आप सामान। कैंसर की मरीज हैं? जी, कोई दवाई नहीं देता कोई। तो रोजाना ये चढ़ती हैं सीढ़ियां? ये चढ़ती हूँ, क्या करें, कैंसर की बीमारी, दिल की मरीज, ये इधर लौटती हूँ, जगह नहीं है, नहीं यहाँ पे सोती। आपको तो ताजी हवा चाहिए, आपके तो यहाँ पे यहाँ तो लड़ाइयाँ हो जाती, छत ही नहीं है। इस घर में 4 फैमिलियां रहती, मतलब करीबन 10 लोग। 14-15 है सर। ये देखो, ये डरारा ही हुई है। ये देखो, ये डरारा ही हुई, ये देखो। और मौत के मुंह पे पड़े हुए हैं सर। मुझे बस इतना बताएं, मुझे बस इतना बताएं, सारी जिंदगी यहाँ पे गुजर गई। जी सर। क्या बच्चों की भी जिंदगी यहीं पे गुजरेगी? सर हमारी तो ये कोशिश है कि हम बच्चों को बाहर लेके निकले यहाँ से। तुम्हारी मेहरबानी, मैं हाथ जोड़ता हूँ आपसे कि आपकी मेहरबानी। आप हाथ मत जोड़ें, बात सिर्फ ये बैठे नईम साहब। जी सर। ये एक इंसान नहीं, ये एक दास्तान है, और इस दास्तान को रकम करने में 77 साल के अशराफिया का हाथ है। ये वो अशराफिया जो इस इंसान की बेबसी का बाइस बना। अब माशरा तो कह देगा मेहनत कर लेते, और भाई मेहनत के लिए भी रास्ते चाहिए होते हैं। जब रास्ते मफकूद कर दिए जाएं तो कौमें सिर्फ 2 रूप इख्तियार करती हैं,
या वो राहजन या डाकू बनती हैं या इस तरह के बेबस और मजबूर बनती हैं। मुझे मरियम नवाज शरीफ साहिबा आपसे सिर्फ एक गिला है। आपने कहा रियासत माँ होती है, क्या माँ का ये हाल होता है कि वो अपने बच्चों को पूछे ही ना, और वो दावा कि सबकी माँ आ गई है। इन लोगों के लिए तो मुझे लगता है ये जिंदगी बद्दुआ बन गई। इसको दुआ में बदलें। आपके हाथ में अल्लाह ने ताकत दी है। शीतला मंदिर के मुतासरीन को देखें, मायूस चेहरों पे खुशी का बायस बने, क्योंकि खुशियां खुदा के दिल को खुश करती हैं और खुदा बंदों के दिल में बसता है। इन बंदों के दिलों को कौन रिटोल के देखेगा। मेरे अल्फाज आज मेरा साथ इसलिए नहीं दे रहे कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि इस तरह की घटाटोप जिंदगी भी कोई गुजार सकता है। आई नहीं साहब आज ही चले। यकीन करो 15,300 का बिल है इस घर का, 15,300 इस घर का? जी सर, ये आप दे लो, ना कोई एसी है ना कोई रूम कूलर है सर। बिल दिखाओ का है। इम्तियाज भी जरा ऊपर दिखाएं। बालों की छत है जो कि किसी वक्त भी गिर सकती, क्योंकि इसकी मैंने मफकूदुल हाली देख रही है और जिंदगी में मैंने कभी चुबारे लकड़ी के इस तरह के नहीं देखे किसी के घर के। ये देखिए जी नाजरीन, 15,000 रुपए का बिल आया इस घर का, जिस घर के अंदर ताज़ी हवा का दाखला नहीं है, लेकिन सरकार के टैक्सों का दाखला एकदम से हो गया। आप लोगों ने पीटीवी फीस माफ की, शबाशी साहब, पीटीवी फीस वो 35 रुपए माफ करके आपने हमारी नस्लों पे एहसान कर दिया, लेकिन जो नस्लें डूब रही हैं उनका क्या? सर यकीन करें मैंने उधार पैसे लिए, मेरा अल्लाह जानता है, मैंने अभी तक कर्जा नहीं उतारा इस बिल का। इन्होंने क्या काम किया हमारे साथ में? झूठ तूफान हमारे को कह दे तुमने ना बत्ती चोरी करते हो। हमारे बच्चे को पकड़ के ले गए केस में, उधर हमने 1 लाख रुपया लगाया है। 1 लाख रुपया लग गया, 40,000 एक को दिया इन्होंने। क्या मेरे पास ये रसीद पड़ी है जो तरीक पे मैं जाता हूँ। अब इसको तरीकों पे बुला रहे हैं। अब वो भी उन्होंने 70,000 का फिर बिल कर दिया, मीटर भी ले गए हमारा उतार के। ये एक घर की दास्तान है, इस तरह के हजारों घर हैं इधर। और वहीद आलम साहब आप यहाँ के एमपी हैं, इनके मुताबिक इन लोगों ने बताया कि आप यहाँ के एमपी हैं। अगर आप यहाँ के एमपी हैं तो एमपी की क्या जिम्मेदारी होता है? क्रूजर में निकल जाना, सीधे निकल जाते, हूटर लगा के, माल रोड पे एक मोटर गेट लगा के। अफसर शाही का निजाम इन लोगों की हड्डियां चूस के बन रहा है। और इनका याद रखिएगा, नकारे जो खुदा है ना वो जुबान खल्क है, और जुबान खल्क आपके बारे में कुछ अच्छी नहीं है। माजी वोट ले लेते हैं, वोट लेके भाग जाते हैं, जब आते हैं वोट दो वोट दो। हम तो कहते हैं चलो भाई दे दो बेचारों को वोट। अबे तो तुमने वोट लिया तो तुम हमारी खिदमत तो करो, हमारे लोगों को पूछो तो सही। जिन बेचारों के घरों में ना गैस है ना कुछ, एक कोठड़ी में भरे पड़े हैं, दम निकलता है, सांस निकलता है कि कहाँ से कोई कहाँ जाए। हम खड़े नहीं, मुझसे तो यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ आप लोग यहाँ पे जिंदगी कैसे गुजार रहे हैं। यहाँ पे एक माजी मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। बेटा वालेकुम सलाम। यहाँ परेशानी बहुत है। एक तो लोग सेटिंग किए, सो रहे बच्चे, देखो और बत्ती गई हुई है। रात को नहीं सोते तो दिन में सोते हैं, तो किस वक्त काम पर जाएं? सारा दिन वो तो कहते हैं लाहौर को पेरिस बनाने के दावे हैं। ये दावे कर रहे हैं, ये आल्टा ऐसी तैसी फेर रहे हैं, दावे नहीं कर। आपके पास ये अनारकली के बीच में आप बैठी हैं, अनारकली को कहते हैं जी यहाँ पे तो हर सहूलत है। क्या गैस है? कोई सहूलत नहीं, पानी है? नहीं, लकड़ियाँ जलाते हैं। लकड़ियाँ जलाते हैं यहाँ पे जी। चूल्हे जो हैं वो आज भी, मेरे ख्याल में शीतला मंदिर की तारीख को इतना संभालना था गवर्नमेंट ने कि यहाँ के लोग आज भी लकड़ी जला रहे हैं। बाबा आदम के जमाने की सहूलियत है और दावे हैं तख्ते लाहौर को पेरिस बनाने के। आगे चलते हैं। ये लोगों का घर का सामान भाई, ये आपका घर। ये ऊपर घर है। कहते हैं क्यामत क्यों आई और क्यामत क्यों जरूरी है आना, वो इधर आके मुझे महसूस हो रहा है। ये है मरियम नवाज शरीफ साहिबा, 21वीं सदी का पाकिस्तान का फ्यूचर, जो एक खोली में, मैं खोली भी नहीं कहूँगा इसे, मैं इसे कहूँगा ये एक मुर्गियों का डरबा है जिसमें 14 जिंदा लोग रहते हैं जिनके बहुत हसीन ख्वाब हैं, लेकिन उन ख्वाबों के ऊपर मेरे ख्याल में कालक पोत दी इस जमाने ने और इस इधर की करप्शन ने। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? ठीक है। मैं ज़मीन पे बैठ के बात करूँगा क्योंकि मैं खुद शर्मिंदा हूँ कि हम लोगों ने आप लोगों के साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया। आप लोगों के साथ इस मुल्क ने कोई इंसाफ नहीं किया। पता नहीं आप जैसे कितने लोग हैं। कितने बच्चे मेरी बहन? 6 बच्चे मेरे हैं, 4 मेरी बहन के। मेरी बहन घरों में काम करके जो लाती है वो हमें खिलाए या बच्चों को पढ़ाए। चलो घर अपना है, बिजली का बिल कहाँ से दे वो बेचारी। इसे घर में कैसे कहूँ? मैंने कभी सोचा नहीं था।
नाजरीन, मैं अल्लाह को गवाह बना के कहता हूँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तख्ते लाहौर के अंदर, जिसको हम पाकिस्तान का बेस्ट सिटी कहते हैं, हम कहते हैं गुर्बत क्या होगी, मैक्सिमम कितनी को गुर्बत होगी। मतलब मैं भी सोचता था कि शायद लोग ज़्यादा कहते हैं ना झूठ बोलते, लेकिन वो वारिस शाह की वो जो कहावत, वो कहते हैं ना, अज लखां धीआं रोंदियां तैनू वारिस शाह नू कहन, बेदर्दमंदां ने कहते ना छील दिया मेरा पंजाब, ये मेरा पंजाब। मेरी बहन, बच्चे किस तरह सोते हैं इस गर्मी में? मुझसे तो बैठा नहीं जा रहा। ये जोड़ जोड़ के भाई बस मैरिज कर लेते हैं हम लोग, गर्मी लगती है जी। तो खुशी गमी में तो यहाँ से तो नीचे किसी को उतारना मुश्किल है जी। कितने अरसे से यहाँ पे रह रही? मेरी शादी को 15 साल हो गए। 15 साल से आप इधर है? जी 15 साल। मेरी बहन भी और मैं भी, दोनों की एक साथ शादी हुई थी हमारी। 15 साल से आप इधर है? जी इधर ही रहते हैं। कोई पूछने वाला नहीं? कोई पूछने कोई एमएनए एमपी है? कोई मुखर्रिर हज़रात? कोई भी नहीं। मैं अपने इस फोरम से सिर्फ एक बात कहूँगा, ये हमारी बड़ी बहन है, हमारे लिए हमारी कहते हैं ना सिर का ताज है, लेकिन वो कहते हैं ना जो औरत होती है वो अपने अंदर एक ना दरिया समोई होती है गमों का। क्या बच्चों को परवरिश देना आसान होता है? इन बच्चों को अब मेल न्यूट्रिशन का हाल देखें, छोटे छोटे बच्चे, इनकी सेहत कुछ नहीं। मेरा एक बेटा फौत भी हो गया ये गर्मी की वजह से। गर्मी की वजह से वीकनेस हो गई, 6 मंथ का होकर वो फौत हो गया था। नाजिया। मैं आपसे माफ़ी भी मांगू, वो माफ़ी भी किसी काम की नहीं। लेकिन 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 एक बात मैं ज़रूर आज कहना चाहूँगा, इनका एक जो बच्चा इस गर्मी में मर गया, ये आप लोगों के सर पर, ये सरकार के सर पर, ये हुकूमत के सर पर जिम्मेदारी भी है। और मुझे ऐसे लगता है वो किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करें। इन बच्चों का, इस छोटी बच्ची का क्या कसूर है? क्या इसके दिल में नहीं ख्वाब होता होगा कि मैं एक बड़ी जगह पे रहूं? आप लोग आशियाना हाउसिंग स्कीम, फलाना, डॉल्फिन, पीरा, सीसीडी, ये सफ़ेद हाथे खड़ी करीजिए इमारतें, इनको क्या जवाब देंगे? मैं यहाँ पे आके आज पहली बार पसीने में शराबूर हो गया हूँ। ये मेरा बच्चा अब ये भी बीमार हो गया ये गर्मी की वजह से। कितने साल का है ये? अभी ये कितने? 2 मंथ का है। इतना वीक हो गया है ये बीच में गर्मी की वजह से। यही हालात मेरे पहले बेटे के हुए थे। मेरे पास ना अब मेरे कुछ जज्बात मेरे पे गालिब आ रहे हैं, क्योंकि मैं भी तो एक बाप हूँ ना, तो एक बाप महसूस कर सकता है कि कभी बच्चा जब तकलीफ से गुजरता है ना, तो इंसान का दिल करता है या तो मैं खुद को मार लूँ या सामने के सारे माशरे को मार दूँ जिसने मुझे इस हक में ले आया। लेकिन ये लोग अपनी कहते हैं ना वो सफ़ेद पोशी में जी रहे हैं। आज मेरा दिल फटने को है। हुक्मरान जमात जिसका दावा यह है कि 33 साल में हमने लाहौर को पेरिस बना दिया, और अपने आप गढ़ को नहीं ठीक कर सके। आपने क्या करनी हुकूमत? इस तख्त को आग लगा दें। इस तख्त ने आपके लिए क़यामत के दिन बड़े मसाइल खड़े करने हैं। और अगर हुकूमत इस चीज़ में सीरियस है, सिंसियर है, तो मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ हुकूमती वानों से, मरीम नवाज साहिबा आपसे, आपने बड़े बड़े अच्छे काम किए होंगे, इधर आए। ये मासूम बच्चा, इसका क्या कसूर? ये इस दुनिया में आ गया, इसका ये कसूर है। और गलती से मुल्क पाकिस्तान के शहर लाहौर में पैदा हो गया जो पेरिस है। ये बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि कभी ट्राम चल रही है, कभी ट्रेन चल रही है, और इन लोगों के दिल पे क्या छुरी चल रही है वो नहीं नजर आती। मेरी आंखों में नूर नहीं, लेकिन मेरा दिल बहुत रोशन है, क्योंकि मैं अपनी रूह की निगाह से, अपने अंदर की निगाह से देखता हूँ। ये भाई शीतला मंदिर के अंदर एक नाबीना इंसान है। अभी आप कह रहे थे रोज़ जीते हैं रोज़ मरते हैं, ये मेरे दिल की आवाज़ थी जो आप बोल रहे थे, और ये हकीकत है। हम रोज़ ही जीते हैं और रोज़ ही मरते हैं। ये मेरी आप उंगलियां देख सकते हैं, ज़ख्मी हो गई हैं मेरे ये कंधे। मैं 300 रुपये रोज़ का काम करता हूँ, तब ये मैं रोटी खाता हूँ। 300 रुपये रोज़ का काम करके, कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे वाले साहब बुज़ुर्ग हैं, 70 साल उनकी उम्र हो गई है। अब मैं सारा उनके ऊपर अपना बर्डन डाल दूं तो मुझे तकलीफ़ होती है। आप मुझे एक बात बताएं, आपका नाम? मोहम्मद वकार, मेरा ब्लाइंड सर्टिफिकेट बना हुआ है। नहीं, आप ये बात कह के मुझे बार बार शर्मिंदा करें। ये काम क्या कर रहे हैं आप? ये अनारकली में से घड़ियों की डब्बियाँ होती हैं ना, बॉक्स होते हैं डब्बियों के, वो उनके ये लॉक होते हैं। ये देखें ना, ये लॉक ऐसे खुलती है डब्बी, और ये डब्बी ऐसे बंद हो जाती है, तो उनमें वॉच होती हैं। वकार भाई, एक बात पूछूं, अजीब तो लगेगा, अभी लाइट आई थी लेकिन फिर चली गई।
शायद हुक्मरानों को ये पसंद नहीं आया कि यहाँ पे एक ऐसी गुफ्तगू हो रही है जो कि एक तख्लीकी सलाहियत से भरपूर इंसान से हो रही है, और आप लोगों से कहीं ऊपर इस बंदे का वकार, नाम का वकार नहीं है, अपने जज्बात का, अपने काम का भी वकार है। क्या आप बताएं कैसा फील होता है यहाँ पे? बस कैसा फील हो रहा है? मेरे लिए तो कहते हैं ना, मैं आपको बता नहीं सकता, आज के बाद मैं कभी खुदा की किसी चीज़ की नाशुक्री नहीं करूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अदा करता हूँ अल्लाह पाक का कि मुझे ये एक टाइम की अगर रोटी भी मिल रही है ना मेरे हाथ की मेहनत से, तो मैं शुक्र अदा करता हूँ। लेकिन मैं हुक्मरानों से बिल्कुल भी राज़ी नहीं हूँ। पहले इमरान खान साहब आए, उस वक्त हमारा 3 साल के लिए वजीफ़ा बंद हो गया गवर्नमेंट की तरफ से, जो मज़दूर, हाँ जी, मज़दूरों का वजीफ़ा बंद हो गया। अच्छा जी, उसके बाद 2 बार मेरा वजीफ़ा आया, फिर वो चले गए। ये फिर ये हुकूमत आई है, इनमें आपस में इतने इख्तलाफात हैं। वज़ीर आला की सीट पे, वज़ीर आज़म की सीट के लिए ख़ानदान में इनमें लड़ रहे हैं, और इन्होंने मज़दूरों का भी सिस्टम ख़त्म कर दिया। मुझे जब से ये आए ना, तब से मेरा वजीफ़ा बंद है। मुझे मजबूरन ये काम तलाश करके और ये काम करना पड़ा है, क्योंकि मैं मांग नहीं सकता किसी से, मुझे शर्म आती है। ये वकार भाई जो बैठे हैं, ये तो मांग नहीं सकते, माजूरी होते हुए भी उनको अपने वकार, अपनी इज्जत, अपनी गैरत का ख्याल है। लेकिन मुल्क पाकिस्तान के हुक्मरान कशकोल लेके पूरी दुनिया में घूमते हैं, लेकिन उसके बाद यहाँ पे आके अपनी ठाठे भी मारते हैं। बस कहना ये चाहूँगा, इस इंसान के तसव्वुर की आँख खुली है तो इसके दिल में गैरत भी बाकी है, जज्बात भी बाकी है, और अपने घर वालों का एहसास भी बाकी है। लेकिन जो हुक्मरान वक्त हैं, जो दावा तो ये करते हैं कि हम आपके लिए दिन रात एक कर रहे हैं, लेकिन वो दिन रात एक अपने ख्वाबे खरगोश, अपने मिजाज, अपनी खुशी, अपनी तमा, अपने लालच और अपनी हवस के लिए कर रहे हैं। ये हवस कब्र की जो है ना मिट्टी, उसे जहन्नम का गड़ा बनाने में देर नहीं लगाती। सोचने की ज़रूरत। कहते हैं क़यामत क्यों ज़रूरी थी? क्योंकि यहाँ की हर फरियाद अधूरी थी। यहाँ पे आके हर घर में एक दास्तान मिली, और हर बंदा, कहते हैं ना, मुसीबतों के पहाड़ के नीचे मिला। ये वो लोग हैं जो पिछले 75 साल से शीतला मंदिर के अंदर आके कैद होकर रह गए। 77 साल से, माफ़ी चाहता हूँ, मुल्क को आज़ाद हुए इतना वक्त हो गया कि मुझे याद भी नहीं रहता हम आज़ाद हैं कि ग़ुलाम हैं। लेकिन यहाँ के लोगों में आके मालूम हुआ कि ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान में, दिल्ली में अपने बड़े बड़े घर छोड़ के एक अच्छे मुस्तकबिल की सोच लेकर, ये सोच लेकर कि मुमलकत खुदादाद पाकिस्तान उनको आगोश देगी, उनको माँ जैसा प्यार देगी। लेकिन दावा तो है सबकी माँ आ गई है, लेकिन मुझे लगता है यहाँ पे सबकी शामत आ गई। इस शामत का पुरसाने हाल कौन होगा? हुक्मरान वक्त जो कि खामोश हैं, बड़े बड़े मंसूबे चला रहे हैं, बड़ा बड़ा कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये बच्चे, ये आने वाला कल जिसके लिए आपने बड़े बड़े दावे किए थे, आपकी सोच तो ये थी कि हम ऐसे बदल देंगे, हम आएंगे और आपकी खुशहाली आ जाएगी। लेकिन कुछ गिला मुझे पाकिस्तान के लोगों से भी है। अगर हम बिरयानी की प्लेट पर अपना सौदा ना करें तो हमारा सौदा ऐसे ना हो। लेकिन खैर, ये बात तो किस्सा माजी है। आज का हाल ये है कि यहाँ के लोग रोज़ जीते हैं, रोज़ मरते हैं, और अपने हाथों से अपनी किस्मत स्याह दीवारों पे खुद लिखते हैं। जवाब चाहिए हुक्मरान वक्त से। सवाल है मुझ नाशीज़ का। आवाम की आवाज़ के इस सेगमेंट से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।